हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग मानव हृदय चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हो चुका है, आप लोग जाके देख लेंगे। ठीक है, आइए आज हम जानते हैं कि मानव कोष्ठक में, मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक को कक्ष भी बोलते हैं, चैम्बर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे कोष्ठक होते हैं, आइए हृदय के आवरण के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो अंदर का जो ये है ना, ये वाला भाग जो मेन जो हृदय यहीं से होता है, ये वाला, तो ये वाला जो होता है ना, ये कार्डियक मसल्स होता है। ठीक है, हृदय का जो मसल्स होता है, जैसे ये हृदय है, तो ये बाहरी जो मसल्स है इसका, ये जो बाहरी मसल्स है, इसी को हम कहते हैं क्या, कार्डियक मसल। इसी को क्या कहते हैं, कार्डियक मसल। ठीक है, इसी को कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 4 चैम्बर है। ठीक है, अभी चैम्बर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग आवरण के बारे में बात करेंगे कि हार्ट के बाहरी आवरण जो होता है वो कैसा होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, ये देखिए बाहरी जो ये लाइन है ना, ये बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण, उसको कहते हैं हम पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में 2 चीज़ आता है, फाइब्रस और सीरस। तो ये देखिए अंदर में ऐसा ऐसा लाइन है, इस लाइन के अंदर में ऐसा ऐसा लाइन है, ये क्या होता है, यही फाइब्रस होता है। ठीक है, यही फाइब्रस होता है, इसको बोलते हैं रेशेदार परत। ठीक है, रेशेदार परत बोलते हैं। और ये देखिए, ये जो गोल गोल है ना, ये देखिए ऐसे गोल गोल सी संरचना बनी हुई है, यहाँ पे भी गोल गोल सी संरचना बनी होती है। इसी दोनों को कहते हैं हम सीरस। इन दोनों को क्या कहते हैं हम, सीरस। इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, सीरस। ठीक है, इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, सीरस कहते हैं। पेरिकार्डियम में 2 चीज़ें आती हैं, फाइब्रस और सीरस। ठीक है, फाइब्रस क्या होता है, ये अंदर जो ऐसे ऐसे इसी में अंदर जो रेशेदार बनी हुई है लाइनें, इन्हीं को कहते हैं हम फाइब्रस। ठीक है, सीरस क्या होता है, अंदर का जो कार्डियक वाला मसल्स है और बाहर का जो कार्डियक वाला मसल्स है, जो ये गोलाकार स्थिति में बनी हुई है, इसको हम कहते हैं सीरस। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में, दोनों सीरस के बीच में ये कुछ तरल होती है, लिक्विड जैसी पदार्थ होती हैं। ठीक है, ये लिक्विड जैसी कुछ पदार्थ होती हैं, इनको क्या कहते हैं हम, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, और ये जो मसल्स बनी होती हैं, इसको कहते हैं हम, जिससे हार्ट बनी होती है, जिन मसल से हार्ट बनी होती हैं, जिन मांसपेशियों से हार्ट बना होता है, उसको क्या कहते हैं हम, कार्डियक मसल्स। क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स। तो आप लोग फिगर ऐसे बना लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हृदय की संरचना हम लोग देखते हैं। चलिए हृदय की संरचना देखिए कि आखिर हमारी हृदय की संरचना, ये तो बाहरी आवरण था, और अब संरचना कैसी होती है अंदर, वो हम देखेंगे। ये देखिए लगभग हमारा जो, एक सेकेंड, हमारा जो हृदय है वो लगभग ऐसे दिखता है। वैसे तो 3D में रहता है, लेकिन हम अगर बोर्ड में बना रहे हैं तो इस तरह से कुछ संरचना है। ठीक है, इस तरह से संरचना नहीं होता। ठीक है, ये हार्ट प्रेमियों वाला है। ठीक है, तो हम आते हैं इस पे। देखिए इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये जो है 4 भागों में जो मांसपेशी इसको बांटती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेप्टम। ठीक है, इसको कहते हैं सेप्टम। बता चुके हैं पिछले क्लास में भी सेप्टम, जब स्ट्रेनम के बारे में हम बता रहे थे, चेस्ट वाली हड्डी के बारे में जब हम बता रहे थे स्ट्रेनम के बारे में, तब मैंने इसका चर्चा किया था सेप्टम का। ठीक है, ये सेप्टम है, ये भी सेप्टम है। ठीक है, ये भी सेप्टम है, यानी जो मांसपेशी हृदय को 4 भागों में बांटती है उन्हें क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ठीक है, ये भी सेप्टम है, सेप्टम। ठीक है, और ये भी है। अभी आप लोग आराम से देखते जाइए। ठीक है, ये देखिए ये भी सेप्टम है।
ठीक है, यानी ये लाइन और ये लाइन ये क्या है, सेप्टम है। ठीक है, सेप्टम है। ठीक है, तो एक मिटा देती हूँ मैं, एक रहने देती हूँ। चलिए, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ये देखिए ऊपर वाला जो चैम्बर होता है ना ये छोटा होता है, छोटा, और नीचे वाला चैम्बर होता है क्या होता है, बड़ा। ठीक है, क्या होता है, बड़ा। और इसमें भी अगर पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा होता है तो ये होता है सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा याद रखेंगे आप लोग, सबसे बड़ा अभी तो लिखवाऊंगी मैं, सबसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, ये देखिए ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, ये लेफ्ट भाग है, याद रखेंगे आप लोग, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। ठीक है, राइट है। तो ये कौन सा चेम्बर है, ये कौन सा चेम्बर है, ये है दायां आलिंद, सॉरी बायां आलिंद। ठीक है, लेफ्ट है ना ये, बायां आलिंद। ठीक है, और ये क्या है, दायां आलिंद, दायां आलिंद। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल, और क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। अलिंद को क्या बोलते हैं, ऑरिकल या एट्रियम। ठीक है, और ऑरिकल या एट्रियम। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये क्या है, बायां अलिंद है, ये वाला क्या है, बायां अलिंद है। बायां अलिंद को क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल या, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। ठीक है, ये क्या है, ये वाला क्या है, देखिए ये वाला मैं मिटा रही हूँ, आप लोग लिख लेंगे ताकि फ्रेश दिखे। ये क्या है, दायां अलिंद क्या है, ये है राइट, राइट ऑरिकल, ऑरिकल और एट्रियम। ऑरिकल बोलिए या एट्रियम बोलिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, एट्रियम। ठीक है, चलिए आगे चले। ये देखिए ये वाला जो है ना ये है बायां नीलय, बायां नीलय। ठीक है, बायां नीलय, बायां नीलय। और ये क्या है, ये वाला क्या है, दायां नीलय, दायां नीलय। ठीक है, दायां नीलय। नीले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये देखिए ये जो हिस्सा है ना ये लेफ्ट है और इधर जो हिस्सा है ना वो राइट है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग फिगर का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और बताती हूँ। देखिए इस भाग में क्या होता है ना, इस भाग में इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, CO2 युक्त। ये देखिए, और इस भाग में क्या होता है, प्योर ब्लड, O2 युक्त ब्लड होता है। ठीक है, इधर क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, रक्त। इधर क्या होता है, अशुद्ध रक्त। रक्त, और इधर क्या होता है, शुद्ध रक्त।
ठीक है, शुद्ध रक्त। ठीक है, यानी पूछता है कि हृदय के किस भाग में, हृदय के किस साइड में अशुद्ध ब्लड होता है और किस साइड प्योर ब्लड होता है। ठीक है, किस साइड इम्प्योर ब्लड होता है और किस साइड प्योर ब्लड होता है। किधर होता है इम्प्योर ब्लड, देखिए किधर होता है, दाएं साइड। दाएं साइड हमेशा क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। देखिए दाएं साइड क्या है, इम्प्योर ब्लड, और बाएं साइड क्या है, प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड। ठीक है, अभी मैं पूरा इसका वर्क बताऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला चैम्बर क्या होता है, ये अलिंद जो होता है वो छोटा होता है और नीले क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये अलिंद क्या होता है, छोटा होता है, और नीले क्या होता है, बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, और ये जो मांसपेशी जो 4 भागों में हृदय को बांट रही है, इसको क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये वाला चैम्बर क्या है, बायां अलिंद है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, ऑरिकल बोलिए एट्रियम बोलिए। ये क्या है, दायां अलिंद, राइट ऑरिकल और एट्रियम। ठीक है, ये क्या है, बायां नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है, ये वाला चैम्बर कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल। चलिए आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि प्योर ब्लड किसे कहते हैं और इम्प्योर ब्लड किसे कहते हैं पहले तो, उसके बाद फिर से फिगर जानेंगे। चलिए मिटा रही हूँ मैं। आप लोग ऐसे पार्ट वाइज फिगर बनाते जाइए, एक ही बार पूरा फिगर बनाएंगे तो बहुत उसमें खिसमिस हो जाएगा। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या है। इतना हो गया। अब देखिए, पहले तो हम जानेंगे कि रक्त, शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त कौन सा होता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैं बोले जा रही हूँ शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त, वो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड। और ये क्या है, शुद्ध रक्त। एक होता है अशुद्ध रक्त और एक होता है शुद्ध रक्त, यानी प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड। अब देखिए, अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं और शुद्ध रक्त किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा ब्लड, पहला लिखेंगे ऐसा ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो वो क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है वो, अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, वो कौन सा ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। देखिए, अशुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त कौन सा होता है, शुद्ध रक्त क्या होता है, देखिए ऐसा ब्लड, लिखिए ऐसा ब्लड, ब्लड जिसमें O2 की मात्रा, O2 यानी ऑक्सीजन, देखिए इसीलिए हमारे लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें O2 ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, होती है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब
बिना ऑक्सीजन का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया कि अशुद्ध रक्त कौन सा होता है और शुद्ध रक्त कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त कौन सा होता है और शुद्ध रक्त कौन सा होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन बताइए आप लोग जो एग्जाम में पूछा हुआ है। मानव हार्ट का सबसे, अभी मैंने बता रखा है इसको, सबसे मजबूत एवं सबसे बड़ा कोष्ठक कौन सा है? बताइए आप लोग, अभी बताएं हम। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा हो जाएगा बताइए? बायां नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जल्दी से उतारिए, आगे चलते हैं। देखिए, अब कौन से जीव का कैसा जो होता है हार्ट होता है, उसमें कितने चेम्बर्स होते हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। मानव में कितने होते हैं? 4 चेम्बर। मानव, अभी बताया मैंने, मानव 4, ठीक है। फिश का कितना होता है? 2 चेम्बर, ठीक है। उसका हार्ट कैसा होता है? ऐसा, ठीक है, केवल ऐसा होता है, 2 चेम्बर, ठीक है। अब आइए, इसमें कुछ अपवाद हैं। फिश का, सारी मछलियों का कितना चेम्बर होता है? 2 चेम्बर। लेकिन डॉल्फिन क्या है? स्तनधारी है, ठीक है। इसका कितना होता है? 4 चेम्बर। ये क्या है? अपवाद है, अपवाद में 2 है, ठीक है। सारी मछलियों का 2 चेम्बर होता है, लेकिन डॉल्फिन का कितना होता है? 4 चेम्बर, ठीक है। नोट करेंगे आप लोग, चेम्बर, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा होता है वेल, उसका कितना चेम्बर होता है बताइए आप लोग? ब्लू वेल फिश, बताइए। वेल फिश के हृदय का कोष्ठक कितना होता है? हार्ट का चेम्बर कितना होता है? 4 ही होता है, क्योंकि ये भी क्या होती है? स्तनधारी होती है, मैमल्स होती है, ठीक है। यानी फिश का कितना चेम्बर होता है? 2 चेम्बर होता है। मछलियों के हृदय का कितना चेम्बर होता है? 2 चेम्बर होता है। लेकिन डॉल्फिन का कितना होता है? 4 होता है। ब्लू व्हेल का कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पे याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा हृदय, दुनिया का सबसे बड़ा हृदय वेल फिश का होता है, ठीक है।
वेल फिश का होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए आप लोग फटाफट। वेल फिश का होता है। फ्रॉग, रेप्टाइल्स, लिजार्ड और स्नेक का कैसा होता है बताइए, मिटाएं। चलिए फ्रॉग, फ्रॉग आगे चलते हैं। फ्रॉग, मेढक, मेढक, लिजार्ड, छिपकली, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स मतलब जो सांप वाप वगैरह होते हैं, इसमें रेप्टाइल्स में क्या आता है, सांप आता है, कछुआ आता है। ठीक है, रेप्टाइल्स। और यानी सरीसृप, क्या बोलते हैं इसको, सरीसृप, सरीसृप। और एक आता है स्नेक, स्नेक। ठीक है, सांप, सांप। तो बताइए इनके, इन सारे के जो हार्ट होता है, फ्रॉग का, लिजार्ड का, रेप्टाइल्स का और स्नेक का, इनके हृदय के कोष्ठक कितने होते हैं? इनमें जो हृदय पाया जाता है उसका कोष्ठक कैसा होता है? देखिए इन सब के हृदय में 3 चेम्बर होते हैं। कितने? 3 चेम्बर। ठीक है, 3 चेम्बर। कितने चेम्बर होते हैं? 3 चेम्बर। कितने होते हैं? 3 चेम्बर। फ्रॉग हो चाहे लिजार्ड हो, फ्रॉग हो, लिजार्ड हो, रेप्टाइल्स हो, स्नेक हो। ठीक है, इन सारे के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 3 चेम्बर। ठीक है, 3 कोष्ठक होता है। अच्छा, इनके हार्ट कैसे बने होते हैं? इनका हार्ट होता कैसा है? ऐसा होता कैसा है देखिए। ठीक है, ऐसे बना होता है। ठीक है, ऐसे बना होता है, यानी 2 अलिंद होता है, 2। मछली में क्या था? 2 नीले, 2 अलिंद और 1 नीले। ठीक है, 3 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, 3 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद 1 नीले, 2 अलिंद 1 नीले। ठीक है, अब आइए कॉकरोच का बताइए। कॉकरोच किनको पता है? कॉकरोच, कॉकरोच का बताइए। तो कॉकरोच का जो हार्ट होता है उसमें 13 चेम्बर होते हैं, सबसे ज़्यादा। देख रहे हैं, 13 चेम्बर। कॉकरोच के हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 13 चेम्बर। ठीक है, 13, 13 चेम्बर। अच्छा, बर्ड्स, बर्ड्स में कितने चेम्बर होते हैं हार्ट के? 4 चेम्बर। ठीक है, और कुछ छूट रहा है? और जो भी आप लोग को पूछना होगा कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, एक और लिख लीजिए, मगरमच्छ का, मगरमच्छ का कितना होता है? 4 चेम्बर। ठीक है, 4 चेम्बर। चलिए जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। चलिए ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या था? हार्ट था, ब्लड वेसल्स था और ब्लड था। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कहते किसको है? ठीक है, ब्लड वेसल्स कहते किसको है? पहले तो देखिए, लिखेंगे वो पतली पतली
नालियाँ जो हार्ट तक अशुद्ध रक्त या रुधिर अशुद्ध रुधिर को ले जाती हैं तथा हृदय से शुद्ध रक्त को यानी O2 युक्त ब्लड को शुद्ध रुधिर को शरीर के अन्य अंगों तक ले जाती हैं ठीक है। वो पतली पतली नलियाँ जो हार्ट तक अशुद्ध रुधिर को ले जाती हैं तथा हार्ट से शुद्ध रुधिर को शरीर के अन्य अंगों तक ले आती है, ठीक है। इसे ही कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स ये कितने प्रकार की होती हैं बताइए आप लोग। ब्लड वेसल्स की हिंदी होती है रुधिर वाहिकाएं, याद रखेंगे आप लोग, बता चुकी हूँ मैं। रुधिर वाहिकाएं ठीक है। रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार की होती है बताइए आप लोग। देखिए रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। मिटाओ। चलिए, पहला होता है धमनी, ठीक है। पहला क्या होता है धमनी। अभी धमनी में अच्छे से बताऊंगी, जब हार्ट अच्छे से और बताऊंगी मैं, संरचना उसका कार्य बताऊंगी, उसमें धमनी बताऊंगी, ठीक है। तो जानिए अभी धमनी, पहला होता है धमनी, ठीक है। दूसरा होता है शीरा, ठीक है। धमनी होता है आर्टरी, ठीक है, और शीरा होता है वेन, ठीक है। और उसके बाद तीसरा होता है केशिकाएं, कैपिलरीज, केशिकाएं, ठीक है, कैपिलरीज। ठीक है। धमनी, शीरा और कैपिलरीज। आइए इन तीनों के बारे में पहले पढ़ते हैं। चलिए धमनी के बारे में हम लोग जानते हैं पहले। धमनी, ठीक है। देखिए धमनियों में मैंने पहले क्लास में बताया कि धमनियों में कैसा ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड, ठीक है। यानी ये क्या करेंगी, हृदय से अन्य अंगों तक ब्लड ले जाएंगी, ठीक है। हृदय उसको शुद्ध कर देगा तभी तो अन्य अंगों तक ले जाएंगी, यानी शुद्ध रुधिर। इसमें कैसा होता है, शुद्ध रुधिर, ठीक है, शुद्ध रुधिर। रंग कैसा होता है, रंग होता है लाल, ठीक है। शुद्ध रुधिर O2 युक्त लिखेंगे, O2 युक्त, और ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी उसको कहते हैं महाधमनी। कौन सी होती है,
एक मिनट, अयोटा, 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 ठीक है, अयोटा, ठीक है। महाधमनी कौन सी होती है? अयोटा। वैसे तो धमनियों में कैसा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड, लेकिन अपवाद में एक आती है, अपवाद। धमनियों में जो पूछे कि धमनियों में कैसा ब्लड होता है, धमनियों में कैसा रुधिर होता है, तो आप बताएंगे शुद्ध रुधिर होता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद, कौन सा अपवाद? एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध ब्लड होता है, एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध ब्लड होता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी सॉरी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। इसमें कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछे कि धमनियों में कैसा ब्लड होता है तो शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें कैसी ब्लड होती है? तो अशुद्ध होता है, ठीक है। आइए वेन्स के बारे में जानते हैं, शिराओं के बारे में। दूसरा क्या है? शिरा, शिराएं, शिराएं, वेन्स, वेन्स। इसमें कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड। शिराओं में कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध रुधिर यानी CO2 युक्त, CO2 युक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका रंग कैसा होता है? रंग बताइए, रंग कैसा होता है? ये क्या करती हैं? ये अशुद्ध ब्लड को हृदय तक ले जाती हैं, ठीक है, अशुद्ध रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, अशुद्ध रुधिर को, और उसमें लिख लीजिएगा आर्टरी वाले में कि शुद्ध रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है। अशुद्ध रुधिर को, अशुद्ध रुधिर को हृदय तक ले जाती है, हार्ट तक ले जाती है, ठीक है। रंग, रंग बताइए। ग्रीन, रंग कैसा होता है? हरा, हरा, ठीक है। शिराएं देखिए दो प्रकार की होती हैं। शिराएं कितनी होती है? दो प्रकार की। पहले तो ये जानिए कि लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी शिरा, सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? वेना कावा, लिखेंगे वेना कावा, वेना कावा, ठीक है, वेना कावा। कौन सी है? वेना कावा। देखिए अब वेना कावा भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? महाशिरा। वेना कावा भी दो प्रकार की होती है, मैं मिटा रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए वेना कावा भी दो प्रकार की होती हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी अगले क्लास में, आप लोग परेशान मत होइए। वेना कावा ये सब जो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। वेना कावा भी दो प्रकार की होती है, वेना कावा, ठीक है। देखिए एक होती है इंफीरियर वेना कावा और एक होती है सुपीरियर वेना कावा। एक कौन सी होती है?
एक होती है इंफीरियर, इंफीरियर इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और एक होती है सुपीरियर। अब ये सब बताऊंगी मैं। सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, महाशिरा पूछे तो क्या होता है? वेना कावा। वेना कावा में वेना कावा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये होती है अभिवाही वेना कावा। हिंदी क्या होता है इसका? अभिवाही, अभिवाही वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, और ये होता है अपवाही, अपवाही वेना कावा। ठीक है, वेना कावा। अब इनमें भी सबसे बड़ी कौन सी होती है? इनमें भी सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो ये होती है इनमें भी सबसे बड़ी। इन दोनों में से बड़ी कौन होती है? वैसे तो सबसे बड़ा पूछे कि महाशिरा कौन सा है, तो वेना कावा। अगर और डिटेल में जाए कि इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर, तो आप बोलेंगे इंफीरियर, सबसे बड़ी शिरा। ठीक है, सबसे बड़ी शिरा या महाशिरा। ठीक है, जल्दी से नोट आउट कीजिए। अब देखिए, एक और चीज़ जानिए। वैसे शिराओं में मैंने अभी बताया कि शिराओं में हमेशा अशुद्ध ब्लड होता है। शिराओं में कैसा ब्लड होता है? शिराओं में कैसा ब्लड होता है? अभी दूसरा चल रहा है। शिराओं में हमेशा कैसा ब्लड होता है? लिखेंगे, शिराओं में मैंने पहले ही बताया है में CO2 युक्त, अब तक आप समझ गए होंगे, CO2 युक्त ब्लड यानी कि अशुद्ध रुधिर होता है। एक अपवाद है इसका भी, अपवाद। एक सिरा ऐसा है, एक सिरा ऐसा है जिसमें प्योर ब्लड होता है। एक सिरा ऐसा है जिसमें प्योर ब्लड होता है, वो होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय शिरा। इसमें कैसा ब्लड होता है? फुफ्फुसीय शिरा में कैसा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड, शुद्ध ब्लड। आप लोग याद रखेंगे, बहुत पूछता है शुद्ध रुधिर। देखिए, ऐसे धमनियों में कैसा ब्लड होता है? शुद्ध रुधिर। ठीक है, धमनियों में कैसा होता है? शुद्ध ब्लड। ठीक है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में कैसा होता है? अशुद्ध ब्लड। वैसे ही शिराओं में कैसा ब्लड होता है? सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त होती है, लेकिन पल्मोनरी वेन में कैसा होता है? शुद्ध ही रुधिर। ठीक है, शुद्ध रुधिर। ठीक है, प्योर ब्लड। आगे चलिए, अब हम लोग जानते हैं कैपिलरी के बारे में, केशिकाएं के बारे में। तीसरा है कैपिलरीज। कैपिलरीज, केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती है बताइए? केशिकाएं क्या होती है? देखिए, एक धमनी को, ये क्या होती है? एक धमनी को एक सिरा से जोड़ती हैं। एक धमनी को एक सिरा से जोड़ती हैं। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है? धमनी को सिरा से जोड़ती है, धमनी को सिरा से जोड़ते हैं, यानी आर्टरी, आर्टरी, आर्टरी
प्लस वेन, आर्टरी प्लस वेन, O2 प्लस CO2। ठीक है, शुद्ध रुधिर को अशुद्ध, यानी क्या होता है ये मिक्स्ड, मिक्स्ड, मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड। देखिए देखिए सिराओं में कैसा ब्लड होता है और आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, दो चीज़ें बता के मैं क्लास ऑफ करूँगी। देखिए ये है धमनी, धमनी, और ये है शिरा, शिरा। मैंने बताया नाली होती है ये, ठीक है, नालियाँ होती है, देखिए ये नालियाँ हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, ये ब्लड फ्लो करता है इसमें। इसमें कैसा ब्लड फ्लो करता है, CO2 युक्त, और इसमें कैसा होता है, O2। ठीक है, O2। देखिए इसमें क्या होता है, ये मोटी दीवार होती है, इसका क्या होता है, मोटा दीवार होता है, मोटा दीवार, मोटा दीवार होता है, और इसका कैसा होता है, पतला दीवार होता है। देखिए कोई भी पाइप है, अगर वो अंदर से और बाहर से बहुत ज़्यादा मोटी है, हाँ, तो उसमें कैसे, मान लीजिए एक पतली पाइप को हमने बड़े से नल से जोड़ दिया है, तो उसमें कैसा फ्लो होगा, वाटर हाईली प्रेशर के साथ होगा। मान लीजिए पाइप जो है वो पतला है और उसमें मैंने बहुत से बड़े वाले जो पानी का ज़्यादा स्रोत दे रहा है, जो पानी ज़्यादा दे रहा है नल, उसके साथ मैंने अटैच कर दिया है, और पाइप जो है एकदम पतला है, तो उसमें कैसा फ्लो होगा, उसमें पानी का कैसा फ्लो होगा, बहुत ही हाई प्रेशर के साथ होगा। और मान लीजिए कि बहुत मोटा सा पाइप है और उसमें मैंने कम डेंसिटी वाला जो कम पानी दे रहा है उस नल के साथ मैंने अटैच कर दिया है, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर होगा, नहीं होगा। तो यानी वेंस में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर, लो प्रेशर। लेकिन इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर। और इसी से हम क्या मापते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर होता है ना, इसी से हम ब्लड प्रेशर मापते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जिन्हें भी मेरी मेहनत पसंद आ रही है और जिन्हें भी मेरी क्लास समझ में आ रही है, कुछ उनको लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय।